मेरे सहोदर भाई, आज हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा है क्या। हमें इस टॉपिक पर बात करने की शिक्षा क्या है मेरे सहोदर भाई, हमें बात करने की शिक्षा है क्या। शिक्षा किसे कहते हैं। वर्तमान जो हमारे पूरी धरती पर जो स्कूल चल रहे हैं, जितना हमारी जानकारी है, किसी भी स्कूल में एक बार पढ़ाया जाएगा, किसी भी स्कूल में आपको एक बार पढ़ाया जाएगा। और ह्यूमन माइंड ये कहता है कि आपको एक बार पढ़ी गई चीज़ें दिमाग में जो एक बार जाएगी वो कभी याद नहीं रहने जा रही। आपको जो दिमाग में एक बार जाएगी वो दिमाग उसको रिजेक्ट कर देता है। एक बार कोई कही गई बातों को दिमाग याद करेगा नहीं, और यहाँ के स्कूल 2 बार पढ़ाएगा नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं कि शिक्षा कैसे पूरी हो सकती है। स्कूल 2 बार पढ़ाएगा नहीं, और दिमाग एक बार के चीज़ों को एक्सेप्ट करती नहीं है। यही कारण है कि कितना भी स्कूल और कॉलेज खोलने के बावजूद शिक्षा संभव नहीं हो पा रही है, और भविष्य में शायद ही संभव हो। पहला है। दूसरा कारण है, दूसरा शिक्षा का एक बहुत बड़ा हमारी शिक्षा की समस्याएं क्या है। तो हमारा जितना भी धरती का जो स्कूल मॉडल चल रहा है, सेकंड प्रॉब्लम आई विल गोइंग टू डिस्कस यू सेकंड प्रॉब्लम, द मेन रीजन। जितना ज़्यादा व्यक्ति शिक्षित हो रहा है उतना ही बड़ा समस्याएं बढ़ रही है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पढ़ रहा है समस्याएं उतनी ही क्यों बढ़ रही है, मैं इसका कारण बताने का प्रयास करूंगा, मेरी अपनी जितनी सोच है उसके आधार पर। यहाँ शिक्षा का मतलब होता है, पहले लोग जानना होगा कि वाची जब शिक्षा है क्या, शिक्षा का मतलब क्या होता है। हमें किसी लक्ष्य को आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हुए, दोस्त उसको कहते हैं, आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हुए अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वो पढ़ाई क्यों ना हो, कोई चैप्टर ही क्यों ना हो, हम 2-3 दोस्त मिल करके एक दूसरे को मदद करते हुए अगर उस चैप्टर खत्म करते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो टीचर से हेल्प ले करके हम लोग कर सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शिक्षा कहते हैं। किसी भी लक्ष्य को आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हुए प्राप्त करना ही शिक्षा है। किसी लक्ष्य को आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हुए प्राप्त करना ही शिक्षा कहलाता है, जबकि पूरी धरती पर इसके विपरीत है। हमें टॉप करना है, टीचर से मदद लेकर के, किसी को मदद लेकर के, चुपके किसी से मेहनत कर करके हमें फर्स्ट लाना है, किसी भी तरीके से फर्स्ट लाना है। और फर्स्ट लाने के बाद जब हम लोग टॉप आ जाते हैं तो हमें अहंकार दिखाना है कि मैं टॉप आया। इससे क्या होती है कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में सहयोग नहीं असहयोग बढ़ती जाती है, और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा इस चीज़ का, जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेगा इस चीज़ का कि हमें टॉप कैसे बनना है, उतनी ज़्यादा समाज के लिए 20 बनते जाएगा। क्योंकि उसे आपस में सहयोग, जीवन में कभी उसने आपस में एक दूसरे को सहयोग करते किसी लक्ष्य को पाया ही नहीं। जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में आपस में एक दूसरे को सहयोग करते किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, वो व्यक्ति समाज के लिए कभी उपयोगी नहीं हो सकता है। वो चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, समाज के लिए उपयोगी होना दिक्कत है, क्योंकि जीवन में कभी अभ्यास किया ही नहीं है कि हमें एक दूसरे को सहयोग कैसे करना है और सहयोग करते हुए लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। जिसने जीवन में कभी इसका अभ्यास नहीं किया हो, वो व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, समाज उससे फायदेमंद नहीं हो सकता, उस समाज के लिए कभी बेनिफिशियल नहीं हो सकता। ये मेरा निजी अनुभव हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये आप लोगों पर छोड़ दे रहा हूँ। सोचिए, यही कारण है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा शिक्षित हो रहा है समस्याएं उसी रेशियो से बढ़ती जा रही है। क्योंकि अनकोऑपरेशन, महात्मा गांधी ने अनकोऑपरेशन मूवमेंट किया था, साल भर सरकारें तबाह हो गई थी, और हम लोग तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक दूसरे के प्रति लाखों साल से कर रहे हैं, लाखों नहीं हजारों साल से कर रहे हैं। हजारों साल से हम लोग जो एक दूसरे के प्रति नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किए हैं, हमारी समस्या का बहुत बड़ा कारण है असहयोग आंदोलन। हम लोग ने इंग्लैंड के विरुद्ध
साल भर किया, खत्म कर दिया, लेकिन हम लोग एक दूसरे के प्रति असहयोग आंदोलन शताब्दियों से करते आ रहे हैं और एक करते रहेंगे, और यही हमारे पतन का प्रमुख कारण है। आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।